के पाठक से लोहा लेने वाले आईएएस अधिकारी को नीतीश कुमार ने तोहफा दे दिया है। पटना के पूर्व डीएम चंद्रशेखर कुमार को पुनः फिर से पटना जिला का कमान सौंपा गया है। हाँ, वही चंद्रशेखर सिंह जो के पाठक से ठंडी के दिनों में टकरा गए थे, लगातार पत्राचार हुई थी। के पाठक डीएम को हड़का रहे थे और डीएम अपने पत्र पर अड़े हुए थे और उन्होंने जबरन जो है स्कूल में छुट्टी कर दी थी और कह दिया था कि हम नियम संगत तरीके से स्कूलों में छुट्टी दिए हैं और कोई अगर स्कूल खोल दिया तो उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करेंगे और जेल भेज देंगे। जिसके बाद के पाठक को पीछे हटना पड़ा था और उनके तमाम जो सिपा सलार थे वो भी पीछे हट गए थे। याद कीजिए, कन्हैया प्रसाद पाठक जी के एक इशारे पर कोई भी फरमान जारी कर देते थे, लेकिन जब कन्हैया प्रसाद पर भी पटना के पूर्व डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जब पत्र जारी किया था कि इसमें जरा सा कोई हस्तक्षेप किया तो हम उन पर एफआईआर कर दिए, तो फिर कन्हैया प्रसाद को भी पीछे भागना पड़ा था। अब पाठक जी शिक्षा विभाग में नहीं हैं, लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, तबादला भी कर दिया गया है। लेकिन पटना के पूर्व डीएम चंद्रशेखर सिंह को एक बार फिर पटना जिले का कमान सौंपा गया है। तो ये क्या है, क्या संकेत देता है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। पटना जिले के कमान फिर से चंद्रशेखर सिंह को मिलना और शिक्षा विभाग से पाठक जी को बाहर जाना, ये क्या संकेत है? नीतीश कुमार आखिर क्या संकेत देना चाहते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। पाठक जी शिक्षा विभाग में जो कर रहे थे वो नीतीश कुमार के मर्जी से शुरुआत में तो कर रहे थे। नीतीश कुमार के भरोसा तो पाठक ने जीत लिया था कि हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे और देश में एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो नज़ीर बन जाएगा। नीतीश कुमार भी खूब खुश हो गए थे कि पाठक जी कायाकल्प कर देंगे हमारे शिक्षा व्यवस्था को और हम केजरीवाल के शिक्षा व्यवस्था से भी बेहतर मॉडल पेश करेंगे, हम गोवा के भी शिक्षा मॉडल से बेहतर मॉडल पेश करेंगे, हम केरल के भी शिक्षा मॉडल से बेहतर मॉडल पर पेश करेंगे और नीतीश का शिक्षा मॉडल शानदार होगा और देश में एक नज़ीर बनेगा। यही भरोसा दिए थे शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक। लेकिन शुरुआती दिनों में तो कुछ काम हुआ, लेकिन फिर कुछ काम नहीं हुआ। बहुत सारे आउटसोर्सिंग के एजेंसी के माध्यम से लूट मच गया, जिसकी गूंज जो है सरेआम सत्ता तक सुनाई पड़ने लगी। खुलकर एमएलसी बोलने लगे सरकार के, विपक्ष के विधायक बोलने लगे, प्रतिपक्ष के नेता बोलने लगे, ये सब होने लगा। नीतीश कुमार के पास शिक्षा के बेहतरी की बात कम और कुव्यवस्था की बातें ज़्यादा पहुँचने लगी और चुनाव में भी शिक्षक नाराज हुए, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा और उनके वोट परसेंटेज में कमी आई। पोस्टल बैलेट की जो वोटिंग होती है उसमें भी नीतीश कुमार को हर जगह हारना पड़ा और वहां पे इंडिया अलायंस जीता। ये नीतीश कुमार को भली भांति मालूम हो गया कि शिक्षकों पर जो पाठक जी ने अत्याचार किया है उससे शिक्षक समाज हमसे काफ़ी नाराज है। यही कारण रहा कि पाठक जी पर चुनाव खत्म होते ही दबाव बनाना सरकार ने शुरू किया और जिसकी भनक से पाठक जी को लगते ही पाठक जी लंबी छुट्टी पर भाग गए, जिसके बाद उनको मनाने की कोशिश सरकार ने नहीं की। नीतीश कुमार पिछली बार तो उन्हें मना कर लाए थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ताक में थे कि पाठक लंबी छुट्टी पर तो भागे। जैसे ही पाठक जी लंबी छुट्टी पर भागे, वैसे ही अपने प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को एसीएस का प्रभार दे दिया और एस सिद्धार्थ जैसे ही कुर्सी पर आए और उन्होंने धड़ाधड़ पाठक के एक एक बड़े फैसले को, कंट्रोवर्सी फैसले को पलटना शुरू कर दिया और पाठक के जितने चहेते अधिकारी थे तमाम को छुट्टी करना शुरू कर दिया और कई फैसले पलट दिए गए और पाठक को ये सब नागवार गुजरा। और पाठक जी की अब छुट्टी खत्म होने वाली है, वो अब कुछ ही दिन बचे हैं, पाठक वापस लौटेंगे। लेकिन इसके पहले ही पाठक के रडार पर जो थे आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह, पाठक की वजह से उनको मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बनाया गया था टकराव के बाद। लेकिन एक बार पाठक के आने से पहले ही पटना के डीएम के रूप में फिर से चंद्रशेखर सिंह को कमान दे दिया गया। ये नीतीश कुमार ने संदेश देने के, संकेत देने की कोशिश की है कि अब चलेगा तो मेरा ही चलेगा,
किसी का नहीं चलेगा। कोई अगर चाहे कि हम हिटलरशाही कर दें और सरकार को अपने सर पर झुका दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब बीजेपी नहीं झुका सकती है नीतीश कुमार को, जब तेजस्वी नहीं झुका सकते हैं, तो कोई आईएएस अधिकारी कैसे नीतीश कुमार को झुका देंगे। ये नीतीश कुमार जो है संकेत देने की साफ साफ कोशिश किए हैं। यही नहीं, एसीएस जो पूर्व एसीएस हैं के पाठक, वो कई चीज़ें चाहते थे, नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर चाहते थे, इसके साथ साथ कई कंट्रोवर्सी चीज़ें चाहते थे, लेकिन वो भी अब नीतीश कुमार अधर में लटका दिए हैं। वो उस पर विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, एक टीम काम कर रही है उस पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं। नीतीश कुमार संकेत देने की साफ साफ कोशिश की है कि चलेगा तो मेरा ही चलेगा और मेरे सर पर सरकार चलेगा, चाहे कोई भी विभाग हो, किसी के पास हो, किसी घटक दल के पास क्यों ना हो, नीतीश जो चाहेंगे वही होगा। तो पाठक जी आए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जानकारी ये है कि पाठक जी अब शिक्षा विभाग में नहीं लौटेंगे, नीतीश कुमार नहीं लौटने देंगे। और अगर लौट भी गए तो उनको नीतीश के सर पर लौटना होगा, लेकिन इसकी संभावना 1% है। 99% संभावना है कि अब के पाठक शिक्षा विभाग में नहीं लौटेंगे। और शिक्षकों के लिए जो लड़ाई लड़े थे, ये पटना के पूर्व डीएम चंद्रशेखर सिंह, एक बार फिर उनको पटना का डीएम बना दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें हैं। शिक्षकों को बहुत सारी खुशखबरी जो है नीतीश कुमार देने वाले हैं। कुछ चीज़ कड़ाई हो रहा है, उसको आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार जो है बेवजह परेशान कर रही है। जो इस शिक्षा कोष ऐप है, जिसके तरीके से ऑनलाइन आपकी हाजिरी बनाई जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत है, आपको मॉनिटर किया जाएगा। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कई चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। नीतीश कुमार आपको बहुत बेहतर करने वाले हैं कि नीतीश कुमार के सिर पर 2025 का चुनाव है। और आप जानते हैं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता को हर हाल में खुश करना चाहते हैं, हर किसी को खुश करना चाहते हैं। तो 2025 का चुनाव है, वो नौकरी की बम्पर बहाली लाने वाले हैं। और जो कर्मचारी उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको ज़रा सा भी कष्ट नहीं होने देंगे, ये भी आप यकीन मानिए। तो उस गुरु जी के लिए बेहतर दिन आने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है।